MPPSC के इम्तिहान में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल का तनाज़ा खत्म भी नहीं हुआ था कि MPPSC की आंसर शीट में गलत जवाब को लेकर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने MPPSC के इम्तिहान की आंसर शीट में गलत जवाब दर्ज किए जाने को लेकर हुकूमत को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया है बल्कि पेपर तैयार करने वाली कमेटी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं शिवराज सिंह हुकूमत के सीनियर काबीना वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर नेतागिरी करने का इल्जाम लगाया और विश्वास सारंग का कहना है कि मीडिया में खबर आने के बाद न सिर्फ गलती को दुरुस्त किया गया है बल्कि सवाल बदलने के साथ कार्रवाई करने की भी हिदायत दी जा चुकी है। एक नया कारनामा सामने आया है जिसमें मध्य प्रदेश की पीएससी द्वारा जो प्रोवाइड की गई आंसर शीट है उसमें आंसर गलत। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये उत्तर गलत है इसमें, और अगर उन उत्तरों के बारे में जो प्रतियोगी है या अन्य कोई आदमी आपत्ति उठाता है तो प्रति प्रश्न उस पर जो है 100 रुपये की उससे फीस वसूली जा रही है। एक तो गलत उत्तर आप बता रहे हैं और अगर कोई उसको इंगित कर रहा है तो उससे 100 रुपये फीस वसूली जा रही है। ये कौन सा न्याय है? मध्य प्रदेश सरकार पीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा को क्यों व्यापक बनाने पर तुली हुई है? 2019 की जो पीएससी परीक्षा है उसे अदालत ने निरस्त कर दिया और लाखों विद्यार्थियों का जो है भविष्य चौपट हो गया है। और अब जो नई नई परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इस तरह के ड्रामे हो रहे हैं, राष्ट्रद्रोही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आंसर शीट गलत दी जा रही है और अगर उत्तर उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। ये कौन लोग घुस गए हैं परीक्षा प्रशासन में पीएससी के, जो पीएससी को व्यापक बनाने पर तुले हुए हैं? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस को नेतागिरी करनी, राजनीति करनी है। कांग्रेस के बयान तो मीडिया की सुर्खियों के बाद आते हैं। अच्छा होता कि ये मुद्दा कांग्रेस पहले उठाती। मैं तो मीडिया को बहुत बधाई दूंगा कि मीडिया ने समय रहते हुए हमें ये जानकारी दी और मीडिया ने हमें जानकारी दी। गलती हुई थी तो दोषी पर कार्रवाई की भी हमने निर्देश दिए हैं और ये भी सुनिश्चित किया है कि वो प्रश्न पत्र से वो प्रश्न हटे।